नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने न्यायमूर्ति अली मोहम्मद मार्गे को दिलाई पद की शपथ, कई उच्च अधिकारी रहे मौजूद। मेयर और डिप्टी मेयर का इस्तीफा हुआ मंजूर। विस्थापित कश्मीरियों के समर्थन में अपनी पार्टी आई सामने। और डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए वार्ड नंबर 42 में जीएमसी मलेरिया की टीम ने की फॉगिंग। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति अली मोहम्मद मार्गे को पद की शपथ दिलाई। बता दें कि इस समारोह में बड़ी संख्या में उच्च न्यायालय में के मौजूद न्यायाधीशों, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, न्यायिक अधिकारियों, महाधिवक्ता, वकीलों, नागरिक और पुलिस विभाग के अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। बता दें कि न्यायमूर्ति मार्गे उच्च न्यायालय के 35वें मुख्य न्यायाधीश हैं। I, Justice Ali Mohammad Magre, having been appointed Chief Justice of the High Court of Union Territory of Jammu and Kashmir and Ladakh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully, to the best of my knowledge, ability and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, that I will uphold the Constitution and the laws. मेयर चंद्रमोहन गुप्ता के इस्तीफे को लेकर पिछले 19 दिन से चल रही कशमकश गत बुधवार को खत्म हो गई। इसके साथ ही मेयर चंद्रमोहन गुप्ता और डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा का इस्तीफा मंजूर हो गया। बुधवार को आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव धीरज गुप्ता ने अधिसूचना जारी कर म्युनिसिपल एक्ट 2000 की धारा 39 में संशोधन किया। इसके साथ नगर निगम आयुक्त राहुल यादव ने दोनों के इस्तीफे को मंजूर कर लिया। चुनावी अधिसूचना जारी कर दी गई है। चुनाव 21 अक्टूबर को होंगे। उम्मीदवार दोनों पदों के लिए 17 अक्टूबर तक नामांकन भर सकते हैं। दोनों पदों पर काम निगम आयुक्त देखेंगे। मौजूदा समय में निगम में 2 कॉर्पोरेटरों के निधन के बाद 73 कॉर्पोरेटर रह गए हैं। इनमें भाजपा के 44, निर्दलीय 14 व कांग्रेस के 13 कॉर्पोरेटर हैं। कश्मीर में लगातार हो रही टारगेट किलिंग के चलते कश्मीरी विस्थापितों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनके समर्थन में आज अपनी पार्टी भी सामने आई। उन्होंने उनका समर्थन करते हुए कहा कि इन लोगों को कश्मीर में जाने का भय सता रहा है, क्योंकि वहां पर टारगेट किलिंग के अंतर्गत इन लोगों को मारा जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने इनका समर्थन करते हुए सरकार से अपील की कि इन लोगों की मांगों पर ध्यान दिया जाए। इसी बात को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिक साझा किया। अपने लाइवलीहुड के लिए कश्मीर जाने के लिए तैयार हुए और अच्छी तरह से कर रहे थे, काम एडजस्ट हो गए थे, और अचानक उनको इशारा मिला कि आप निकल जाओ, और सरकार की तरफ से भी ये एश्योरेंस नहीं है कि आइंदा ऐसा नहीं हो। तो अब यहाँ पे वो धरने पे बैठे हैं, तो मैं समझता हूँ कि सरकार को एक बीच का रास्ता निकालना ज़रूरी है। अब रिलोकेशन आपने रिजेक्ट कर दी है, उसके पीछे आपके अपने वजूहात हैं, लेकिन तनख्वाहें क्यों बंद कर दी? आप एक एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन रिक्वायर्स एन एक्स्ट्रॉर्डनरी सोल्यूशन। आप बीच का रास्ता निकालिए। हमने भी 90 में इससे बड़े हादसे को हैंडल किया है। ये मुलाजिम वहाँ से चले आए थे और लड़ झगड़ के हमने उनको तनख्वाहें दिलवाई। अब इनको तनख्वाहें बंद नहीं करें, ये हमारी तजवीज़ है। दूसरी, जब तक कि इनको हम एडमिनिस्ट्रेशन ये इत्मीनान नहीं दे पाएगी कि कश्मीर में ये नौकरी दोबारा करने के बाद सुरक्षित रहेंगे, तब तक इनको जम्मू में डिप्लॉय किया जाए, डिप्यूट किया जाए या अटैच किया जाए। बहुत सारे दफ्तर हैं जहाँ पे इनसे काम लिया जा सकता है। और ये याद रखें कि ये शर्कर्स नहीं हैं, ये कामचोर नहीं हैं। ये पिछले 12 साल से अच्छी तरह काम कर रहे थे। जूनियर इंजीनियर थे, टीचर थे, सुपरवाइजर थे, कंप्यूटर ऑपरेटर थे। इसलिए ये कामचोर नहीं है। इनकी अभी डर जो है, भय जो है इनके दिमाग में, वो तभी निकलेगा जब आइंदा ये देखेंगे 2-4 महीने में कि सरकार ने कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की हैं इनके लिए। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कुछ तो किए इन्होंने,
मैरिड कपल्स को एक ही जगह पोस्टिंग करने का आदेश दिया। इन्होंने जो इनकी सीनियरिटी लिस्ट नहीं बनी थी, मेन स्ट्रीम डिपार्टमेंट्स में इनका एमैलगमेशन नहीं हो रहा था, उस पर भी शायद कुछ तवज्जो दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो 6000 फ्लैट्स बनने वाले थे कश्मीर में जो बन रहे हैं, उनको फास्ट ट्रैक पे लाना ज़रूरी है, ताकि एटलीस्ट ये 6000 मुलाजिम जिनके लिए ये बन रहे हैं उसमें शिफ्ट हो जाए और वहाँ पे इनको सुरक्षा हो जाए और सब सुरक्षित फील करें। ये जब तक ये नहीं होता है तो हम शिद्दत से तजवीज़ करते हैं कि इन मुलाजिमों को यहाँ अटैच किया जाए, डिप्लॉय किया जाए और इनकी तनख्वाहें उन्हीं पोस्ट पे निकले जिन पे ये कश्मीर में ये तनख्वाहें निकालते थे। दिस इज़ अ वाया मीडिया वी सजेस्ट and they should be deployed in the relief organization, they can be deployed in the secretariat, they can be deployed. डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसमें लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के अंतर्गत वार्ड नंबर 42 में भी डेंगू के काफ़ी मामले देखने को मिले और इसी को देखते हुए आज जीएमसी मलेरिया की पूरी टीम वार्ड नंबर 42 में पहुंची, जहां पर उन्होंने फॉगिंग की और उनका कहना था कि वो जगह जगह पर फॉगिंग कर रहे हैं ताकि इस तरह के केस और ना बढ़े। और एक बात उन्होंने और ख़ास तौर पर कही कि यहाँ पर उन्हें स्टाफ की कमी है, लेकिन फिर भी वो हर जगह पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। सर हमें कुछ 2-4 दिन की पहले की बात है, हम कंप्लेंट आई थी नाले में वार्ड में बताली से। तो जैसे हमें कंप्लेंट आई, हमने सारा अपना मलेरिया का स्टाफ इधर स्प्रे के लिए लगा दिए। बाकी बात ये हमारे पास तो स्टाफ की कमी है। हमें अपने एसएम साहब को भी बोला है, अपने एएमओ को भी बोला है, तो हम सारा काम अपने दिल से कर रहे हैं। हर गली में वार्ड में स्प्रे हो गया, ठीक है। 42 नंबर वार्ड में कोई गली नहीं छोड़ गया, ठीक है। बाकी हमारी तरफ से जो भी काम होगा लगातार एक्शन होगा, ठीक है। इसमें हमें कोई दिन कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और क्या पूछना चाहते हैं? धन्यवाद कि उनकी खबर का असर हुआ और सब धन्यवाद हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर विनोद शर्मा जी का, मलेरिया अफसर सुभाष जी का, सैनिटरी अफसर हमारे सुभाष जी का और शिवाजी चौक मार्केट के अध्यक्ष अंकुर जी का, जिनका बहुत सहयोग था कि जहाँ पे सैनिटेशन ड्राइव कल भी चल रही, आज भी और आगे भी कुछ दिन चलेगी और काफ़ी हद तक लोगों को मलेरिया से राहत मिलेगी। और म्यूनसिपल डिपार्टमेंट का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि जैसे सैनिटेशन ड्राइव आगे भी चलाए, क्योंकि मलेरिया काफ़ी हद तक फैल चुका है और इस पे रोकथाम के लिए हमें आम लोगों को भी अवेयरनेस होने की ज़रूरत है। जहाँ पे घर के अंदर आपको कहीं पानी मिलता है रखा हुआ, उसको जमा ना होने दे, ताकि हमें सरकार के साथ सहयोग करके आगे चलना है, जिससे महामारी को रोका जा सके। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार होने वाले विधानसभा चुनाव में देश व दुनिया की नजरें हैं। इसे देखते हुए भाजपा ने चुनाव में क्षेत्रीय दलों को मात देने के उद्देश्य से रोड मैप तैयार कर काम करना शुरू कर दिया है। पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह का हालिया जम्मू कश्मीर का दौरा भी उसी रोड मैप का हिस्सा था। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के तहत जम्मू कश्मीर में 20 सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो गई है। चुनाव विभाग मतदाता सूचियों को परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर तैयार करने में जुटा है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले साल 2023 में अप्रैल और मई में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव तय हैं। जम्मू कश्मीर में कश्मीर संभाग में 47 और जम्मू संभाग में 43 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर में बड़े घोटाले में सीबीआई और ईडी बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। खास तौर पर सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले में चयन सेवा बोर्ड के कर्मियों एवं अफसरों पर कार्रवाई हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही घोटालों में शामिल कुछ अफसरों और कर्मियों को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय गन लाइसेंस और रोशनी घोटाले में कुछ बड़े राजनेताओं और अफसरों को गिरफ्तार कर उनकी संपत्तियों को जब्त कर सकती है। अब तक सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले में 2 पुलिसकर्मी, 1 सरकारी शिक्षक, 1 रिटायर्ड सीआरपीएफ कर्मी समेत कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि इस घोटाले में एसएसबी के कर्मी और अफसर भी शामिल हैं। इन पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। सूत्रों का ये कहना है कि कुछ ही दिन में घोटाले के वक्त रहे एसएसबी के अफसरों और कर्मियों को गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि इनके खिलाफ सीबीआई को जांच के पुख्ता सबूत मिले हैं। इसे आधार बनाकर सीबीआई उक्त अफसरों एवं कर्मियों को गिरफ्तार करने की तैयारी में है। जम्मू कश्मीर में डिपार्टमेंट स्टोर में बियर की बिक्री को लेकर उठे भूचाल के बीच ही अब बाहरी लोगों को मतदाता बनाने के लिए जम्मू जिला प्रशासन की ओर से आवासीय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए तहसीलदार को
अधिकृत करने के अधिकार का व्यापक पैमाने पर विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस, पीडीपी, नेका डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी ने विरोध करने का ऐलान किया। भाजपा ने पक्ष में उतरते हुए कहा कि सब कुछ संविधान के तहत ही हो रहा है, अनावश्यक रूप से मामले को तूल दिया जा रहा है। दरअसल जम्मू की डीसी की ओर से मंगलवार को आदेश जारी किया गया कि यदि कोई व्यक्ति 1 साल से जम्मू में रह रहा है तो संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार मौके पर जाकर सत्यापन कर आवास प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। जम्मू कश्मीर को दहलाने के लिए बड़े पैमाने असलहा जमा कर जैश-ए मोहम्मद के आतंकी जाकिर को संयुक्त पूछताछ केंद्र जम्मू भेज दिया गया है। 2 अक्टूबर को पकड़े गए आतंकी को लगातार कठुआ पुलिस पूछताछ उससे कर रही है, जिसकी निशानदेही पर सिडकी बम और आईईडी पुलिस ने बरामद किए हैं। सूत्रों ने बताया कि जानकारी के मुताबिक जम्मू में JIC में विभिन्न एजेंसियां अब जाकिर से आतंक के अलग अलग कनेक्शन पर पूछताछ करेंगी। ड्रोन से हथियारों की खेप कहां उतारी गई, कैसे बिलावर के मलाड तक पहुंची, किसने उसकी मदद की, इसकी भी जांच की जाएगी। संयुक्त पूछताछ केंद्र में इस बात की पर भी जांच की जाएगी कि क्या जाकिर किसी अन्य स्थानीय के संपर्क में था, क्या वो स्लीपर सेल के रूप में अन्य युवाओं को भी आतंकी संगठन में शामिल करने का काम कर रहा था। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कश्मीर में इन दिनों फल, विशेषकर सेब को लेकर वाहनों में चोरी छुपे नशे की ढुलाई करने के लिए मामले भी सामने आए हैं। बीते करीब 1 माह में जम्मू पुलिस ने 7 ऐसे वाहनों को जब्त किया जिसमें फलों की आड़ में नशीले पदार्थों की ढुलाई की जा रही थी। जब्त की गई नशे की खेप जिन वाहनों से बरामद की गई वे कश्मीर से पंजाब जा रहे थे। दरअसल कश्मीर में मादक पदार्थ भुक्की आसानी से मिल जाती है, इसलिए वाहन चालक व सह चालक नशीले पदार्थों से मोटी कमाई करने के चक्कर में रहते हैं। इसलिए फलों के साथ चोरी छुपे नशीले पदार्थ भी बेचने के लिए ले जाते हैं। चूंकि फल जल्द खराब हो जाते हैं, इसलिए पुलिस इन वाहनों को रोककर उनकी गहनता से जांच नहीं करती। केवल उन्हीं वाहनों की जांच होती है जिनमें नशे की तस्करी होने की सूचना होती है। जिला जम्मू की बात करें तो जजर कोटली के सुकेतर और मनवाल नाके और नगरोटा के बन टोल और टूल पोस्ट नाके पर सबसे अधिक नशे की खेप को पकड़ा जाता है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग वाहनों की आवाजाही से अति व्यस्त रहता है, इसलिए इन नाकों पर वाहनों की जांच के लिए विशेष स्थान बनाया गया है। गुजरात के साबरमती की तर्ज पर जम्मू में तवी रिवर फ्रंट पर काम धीमी गति से चलने के कारण इसे निर्धारित समय पूरा होने की संभावना बहुत कम है। जून 2023 तक काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि अभी तक 10% काम भी पूरा नहीं हुआ। कृत्रिम झील बनाकर 2024 के चुनावों में वोट बटोरने की भाजपा के सपने को ग्रहण लग सकता है। शुरू से ही राजनीति का शिकार रहे जम्मू तवी रिवर फ्रंट पर काम तो शुरू हो चुका है, लेकिन इसकी गति बहुत धीमी है। सूत्र बताते हैं कि निर्माण एजेंसी ने भी कार्य को किसी अन्य एजेंसी को सौंपने की प्रक्रिया में जुटी हुई है और प्रोजेक्ट को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। इतना ही नहीं, तभी किनारों पर बड़े बड़े पत्थर आ जाने के चलते निर्माण एजेंसी काम को गति नहीं दे पा रही। नतीजतन अभी तक बहुत कम कार्य हुआ है। हालत ये है कि सिर्फ बाएं किनारे पर ही काम जारी है, दाएं किनारे पर 1% काम भी नहीं हो सका। मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने कहा कि आगामी बैक टू विलेज के चौथे चरण में सुशासन में क्षमता लाना मुख्य उद्देश्य है। बैक टू विलेज का चौथा चरण महीने के आखिरी सप्ताह में शुरू होगा और इससे 1 सप्ताह पहले जन अभियान शुरू किया जाएगा। अधिकारी गांव में जाकर लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों, नागरिक व पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि स्थानीय इलाकों में सरकारी कार्यालयों के
कामकाज का फीडबैक हासिल करना एक अहम पहलू होगा। सरकार की तरफ से ऑनलाइन पोर्टल के जरिए सेवाएं उपलब्ध करवाने की जानकारी बारे लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हर ग्राम पंचायत में ऑनलाइन उपलब्ध सेवाओं की जानकारी डिस्प्ले की जानी चाहिए ताकि गांव में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा मिल सके। पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठकें होनी चाहिए ताकि विकास से संबंधित मुद्दों का समाधान किया जा सके। हर पंचायत में इसे मासिक प्रक्रिया बनाई जाए। हर अधिकारी को प्रयास करने चाहिए कि बैठकों के मकसद पूरे होने चाहिए। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।